एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं सुबह 5:30 बजे उठी हूँ। मुझे बेटे को स्कूल भेजना था। बेटे की वैन आती है 6:15 बजे के करीब आती है। तो मैं बेटे को पहले स्कूल भेजती हूँ, उसका टिफिन और सारी चीजें उसको रेडी करके। उसके बाद फिर मेरा अपना खुद का काम शुरू हो जाता है। और आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि आज मैं ना बुटीक में भी थोड़ा-सा काम निपटाऊँगी। कुछ क्लाइंट्स के कपड़े आ रखे हैं और हमारे यहाँ एक्चुअली क्या होता है बुटीक में जो फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होता है, तो जो हमारा पीक सीज़न होता है ना वो अगस्त ऑनवर्ड्स होता है। तो आज मेरा पूरा का पूरा दिन ऑक्यूपाइड है। आज मैंने सोचा है कि मैं बुटीक के सारे काम निपटाऊँगी। पहले जो पेंडिंग वर्क है उसको निपटाऊँगी, फिर 1-2 क्लाइंट्स के कॉल और मैसेज भी आए थे, तो मैं उनके वर्क देखूँगी, उन्हें क्या स्टिच कराना है, वो सारी चीज़ें देखूँगी। तो सबसे पहले मेरी सुबह होती है ना एक बढ़िया सी चाय के साथ, अदरक वाली चाय के साथ, और चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द पकड़ लेता है। तो एक अच्छी सी चाय, वो भी मेरे खुद के हाथ की बनी हुई चाय, मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे फ्रेशनेस महसूस होती है उससे। तो देखो हम लोग इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं ना कि हमें अब सबसे अच्छा ना खुद के साथ टाइम स्पेंड करना लगता है। सबसे अच्छा हमें लगता है कि हम पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहें, अपने आप को बिजी रखें और घर के पारिवारिक जो प्रपंच होते हैं ना उनसे दूर रखें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है ना कि ये जो कुछ भी पारिवारिक कलह होती है, पारिवारिक प्रपंच होता है, जो कुछ भी होता है, इन सब से ना हमारी खुद की मेंटल ग्रोथ रुक जाती है। तो दूसरों के लिए क्या ही है, सबसे पहले तो ये हमें अपने आप को ये हार्म करता है। तो इन सब चीज़ों से आप जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। अगर आप इनसे दूर नहीं रह सकते हो तो बेटर ये है कि जो जिनकी भी बात आप बुरी लगी आपको, या जिनकी भी बात आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलेंगे या बोलेंगी, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लो। और डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब ये भी नहीं कि हमें किसी को डिसरिस्पेक्ट देना है। डिस्टेंस मेंटेन करने का सिंपल ये है कि हाँ, हाय तो हाय, बाय तो बाय, बस वही वाला फंडा अपनाना चाहिए। बहुत ही फॉर्मल बन के रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते हमारे इर्द गिर्द, मतलब हम मेरे ही, मैं अपनी बात सिर्फ नहीं कह रही हूँ, बहुत सबके लाइफ में ऐसे होते हैं कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिनका सिर्फ फॉर्मल रहना ही अच्छा है, जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ना तो इंटरफेयर करें ना हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करें। तो बहुत सारे रिश्ते हमारे आसपास के ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ फॉर्मल बन के रहें तो ज्यादा अच्छा है। मैंने अपनी लाइफ को बहुत बिजी कर रखा है और मुझे कॉल्स पे बहुत ज़्यादा देर किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है। मैं कॉल्स पे भी अगर किसी से भी, मतलब मम्मी को छोड़ के, मैं कॉल्स पे किसी से बहुत ज़्यादा देर बात नहीं करती। अगर किसी भी तरीके की कोई बुराई या कोई इस तरह का टॉपिक शुरू हो जाता है तो मैं वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आप अपने काम को प्रायोरिटी दो, और इसके अलावा आपकी जिस चीज़ में आपकी रुचि है, अगर आपको आध्यात्म अच्छा लगता है तो आप उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाइए। अगर आपको पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है आप वो करिए। आप म्यूजिक सुनिए, आप बुक पढ़िए, आप रील स्क्रॉल करना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो करिए। मतलब कुछ भी कीजिए, आप नेगेटिव चीजों से अगर बाहर निकलिए और आप कुछ भी कीजिए, वो सारी चीजें अच्छी हैं। अगर आप गार्डनिंग करनी अच्छी लगती है तो आप गार्डनिंग कीजिए, कुछ भी क्रिएटिविटी आप कर सकती हैं, आप पेंटिंग कीजिए, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है। और मैं ये कहती हूँ कि बिजी रहना और अच्छा पॉजिटिव काम करना ये सिर्फ मतलब बाहर जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग प्रोफेशनल है, उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो ही बिजी रहें, और जो हाउसवाइफ है वो घर में अपना काम करे और बाहर फिर इधर उधर की बातें करें। हाउसवाइफ की जो जॉब होती है ना वो सबसे ज्यादा टफ जॉब होती है। वो तो ज्यादा काम करती है, इवन बाहर जो वर्किंग वुमेन होती है उससे ज्यादा काम करती है। तो उनकी जो जॉब होती है वो ज़्यादा मुश्किल होती है और वो चाहें तो ज़्यादा अपने आप को क्रिएटिव बना सकती हैं। तो सुबह मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैक्स टू मैक्स मेरा 10 से 10:30 तक सारा काम निपट जाए। डस्टिंग से लेकर के नहाना धोना, पूजा पाठ सब कुछ हो जाए। इसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ और फिर थोड़ी देर में बुटीक जाती हूँ, वहाँ का कुछ काम देखती हूँ। और फिर मुझे बहुत सारे और ऐसे काम होते हैं, जैसे खुद का जो कंटेंट क्रिएशन का आजकल जो मेरा काम है उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, और उसमें ना एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। तो फिर थोड़ा एडिटिंग का काम करती हूँ। कई बार मुझे वीडियो शूट करने होते हैं, तो वो वीडियो शूट करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, तो वो सारे काम निपटाती हूँ। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा दिन ऑक्यूपाइड रहता है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारण्ये
भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तो मेरी रोज़ की पूजा में कुछ ऐसा ख़ास नहीं होता है। मैं सिंपल एक दिया और धूप बत्ती जलाती हूँ और आरती गाती हूँ। इसके बाद मैं कभी दुर्गा चालीसा, कभी हनुमान चालीसा ऐसे करके पढ़ती हूँ और ऐसा कुछ बहुत ख़ास नहीं होता। हाँ, मैं जब कुछ मीठा बनाती हूँ तो पहले भगवान जी को ज़रूर प्रसाद चढ़ाती हूँ, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो ये मेरा एक नियम है, क्योंकि मुझे खुद मीठा पसंद है, तो मुझे हमेशा मीठा बना कर के पहले भगवान जी को चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई थी। कई लोगों की शिकायतें रहती हैं कि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, तो मैं फ़ोन नहीं करती या मैं बात नहीं करती, कभी किसी को कॉल नहीं करती। तो एक हद तक ये बात सही भी है कि मैं सच में बहुत बिज़ी रहती हूँ। इस वजह से भी मैं बहुत कम कॉल करती हूँ किसी को भी, और क्योंकि बिज़ी रहना सिर्फ़ ये नहीं है कि मेरा अपना खुद का स्वार्थ है। बिज़ी मैं इसलिए भी रहती हूँ क्योंकि मैंने अपने परिवार से लेकर के अपने घर की, अपने बच्चों की, हर चीज़ की, हर छोटी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ मैंने खुद उठा रखी है। मेरे पास डॉग भी है, मैं गार्डनिंग भी करती हूँ खुद ही। तो मैं छोटी-बड़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ मैंने उठा रखी हैं। और ये भी बात गलत होगा कि मैं किसी को कॉल इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उनसे बात करने का मन नहीं करता या ऐसा कुछ नहीं है। कई बार मैं काम के चक्कर में भूल जाती हूँ, कई बार वक़्त नहीं मिलता है। तो कभी देखो, रिश्तों में कभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। अगर मैं कॉल नहीं कर रही हूँ तो आप लोग मुझे कॉल कर लो। ऐसा तो ज़रूर होता है कि मैं कॉल नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी का कॉल या मैसेज आए तो मैं उसका आंसर ना करूँ या उसको देख के अनदेखा कर लूँ, ये मैं कभी नहीं करती। तो आप लोग अगर कॉल करो, आप मुझे मैसेज करो, तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूँगी, आपके मैसेज का मैं आंसर ज़रूर करूँगी। तो इस वक़्त बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। तो आज के मेरे नाश्ते में है पराठा, आलू की भुजिया और ये थोड़ा सा करेला बनाया है और दही। मैं फटाफट नाश्ता करूँगी और इसके बाद नीचे जाऊँगी बुटीक में। ये वाला जो ब्लाउज है ना, इसका नाप कहाँ गया? इसमें से कपड़ा काटो, ठीक है, और इसमें यही वाला स्लीवलेस सेम यही वाला मेजरमेंट बनेगा, ठीक है, सेम यही। और तुम देख लेना, इसमें 1 मीटर तो नहीं चाहिए होगा, 80 सेंटीमीटर में हो जाएगा मेरे पास। 80 सेंटीमीटर कट कर लेना। फॉल पिकोज में ऑलरेडी हो चुका है, और नीचे से आपका मेजरमेंट नहीं करेगा, तो ये वाला तुम अभी कंप्लीट करो, ठीक है। ये पहले अभी कंप्लीट करो, और जो दूसरा वाला उसके पास उनके पास कपड़ा रखो, वो इस मेजरमेंट का बनेगा, इस वाले मेजरमेंट का। कॉलर वाला बनेगा, शोल्डर तुम्हारे दिमाग में है, मेजरमेंट ये दिया है, पैड नहीं रहेगा, वो बिल्कुल फ्रंट बटन वाला रहेगा, नॉर्मल बुकाई लगेगी। वो कॉलर वाला बनेगा, शोल्डर का मेजरमेंट तुम्हारे पास है, बाकी मेजरमेंट यही है, ठीक है। और इस वाले ब्लाउज को हमने क्यों दिया है कि पहली बात कि ये वाली जो लेसेस है ना, ये लेस हटाओ, ये हमको लेस नहीं समझ में आ रही है, ये लेस को नहीं हटा दो। और लेस देखते हैं, अगर नहीं देंगी तो मैं दूंगी, है ना, लेकिन इस लेसेस को हटा दो, ठीक है, इस लेस को हटा दो। और दूसरे में इसका जो वो है ना, गला है, ये थोड़ा सा छोटा है, इसमें क्या हो सकता है, बड़ा करो। इसमें बड़ा कैसे कर दें? ऊपर से भी कोई मार्जिन नहीं, नीचे से भी मतलब काट नहीं सकते, लेकिन इनको बहुत चढ़ रहा है ये गला, तो वही कुछ तो करना पड़ेगा। तो कहा था कि इसमें गला छोटा ही आएगा, तो बोली ठीक है बना लो फिर जितना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंड, यही कढ़ाई का एंड था ना, ये कढ़ाई का एंड छोड़ो फिर, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी, अगर 1-8 इंच भी। भाई यही कर सकते हैं कि फिर हम इसको काटेंगे ही, बढ़ा देंगे, तो ये कढ़ाई कटेगी, तो ये कढ़ाई काटने पे बढ़ाओगे, ये कढ़ाई कटेगी तो इसका लुक ही खराब हो जाएगा। तो वही है, इसीलिए तो काटा नहीं। तो अभी मैं इसके लिए पूछ लेती हूँ, फिलहाल तो लेस तो चेंज कर लो। बाकी देखिए लुक क्या आपस यही है कि यहाँ से ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा, इसी को कोई वही ग्लास लगेगी, इसको भी लग जाएगी। तो इस वाली कढ़ाई पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से कटेगा उससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे ग्लास लग जाएगी, इसी तरह की ग्लास आपकी पतली और साथ कंगोरे में होगी, बस ये हट जाएगा। चलो फिलहाल तो तुम इसकी लेस निकलवा लो पिंकी से,
और इसकी लेस चेंज करनी है और ये वाला ये हाँ ये सारी लेस चेंज करनी है, एक जैसी लेस बननी है। और ये वाला मैं उनसे एक बार कंफर्म कर लूँगी कब तक, ठीक है। और इसका जो मेजरमेंट है उसका कपड़ा उसके पास रखा हुआ है, वो जब आएगा तो कॉलर वाला हमारे पास शोल्डर का नाप रखा है वो बनाएगा। कॉलर की बार उनको फोटो भेज हाँ मैं भेज देती हूँ, कॉलर की फ़ोटो में भेज दूँगी। अच्छा दूसरी बात है, तब तक तुम ये वाला शुरू कर दो, ये हाँ ग्रीन वाला तो बनाने जा रहा है, ठीक है। तो ग्रीन वाला साड़ी का बना रहा है। हाँ तो अब तुम्हारा समझ में आ गया ना काम। कुछ और ज़रूरत होगी तो बुला लेना, वैसे मैं इसका मैं पूछ के बता दूँगी, एक बार उनसे कंफर्म करके बता दूँगी। सिस्टर नीरज एक बार ये देख लेना, अगर ये लेस अच्छी लगे तो ये लेस लगा देना, ये भी रोज बॉल में हाँ अच्छी है। इसमें मैच हो जाएगी। है ना, हाँ ये मैच हो वाली जाएगी। लेस लगा देना, ठीक है। ये वाली लेस पिंकी से निकलवा के और इसकी जगह ये लगा देना। समझ आ गया ना। फिलहाल ये करो क्योंकि ये वाली क्लाइंट कल आकर के अपना ले लेंगे, इनको शायद एक आध और देना है सिलने के लिए कह रही थी, बाकी मैं कंफर्म करके बता दूँगी, ठीक है।